दक्षिण क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में सोमवार को जिलाधीश कार्यालय में कलेक्टर को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आ रही व्यवहारिक परेशानियों और समस्याओं के निवारण की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। बघेल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। योजना की सील लगवाने के बाद भी पात्र उपभोक्ताओं को राशन विक्रेता राशन सामग्री नहीं दे रहा। सितंबर में पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों को योजना में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्रता की सूची अंग्रेजी भाषा में मुद्रित कराई गई है, जिसे ना उपभोक्ता पढ़ सकता है और ना ही दुकानदार। इसके अलावा भी कई परेशानियों से बीपीएल उपभोक्ता दो चार हो रहे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन मध्यस्थता कर राहत दिलाए। खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो कल राशन का वितरण किया गया, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड के ऊपर सील लगी हुई है, उनको भी राशन का वितरण नहीं किया गया है। तो हम इस बात के लिए कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि जिनको सील लगाई है, नोडल अधिकारी ने जिनको प्रूफ किया है, उनको जो है खाद्य सुरक्षा के तहत सम्मिलित किया जाए और उनको भी राशन का वितरण किया जाए। इससे पूर्व सैकड़ों बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं ने जिला रसद अधिकारी सुनीता डागा का घेराव कर खरी खोटी सुनाई। भैया, हमको ना राशन वाला राशन पानी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, खुली मजदूरी है। हम तो बीड़ी बनाते हैं और हमारे पास वो डायरी है, उससे भी जरिए सील नहीं लगा रहा है। पार्सल ने बोला वो डायरी लेके जाना, इसके जरिए सील लगाएंगे, तो इसके जरिए भी सील नहीं लगा रहे। हम इसमें राशन में सील लगवाना चाहते हैं, हमको राशन वाला जब भी तो सामान देगा ना। भैया, हम यहाँ पे राशन कार्ड में सील लगवाना है। पहले हमें 10 किलो का कट्टा मिलता था, अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मतलब गरीब आदमी करेगा तो क्या करेगा, या तो फांसी लगाएगा या मरेगा, दोनों में से एक काम है। अब राशन वाले के पास जाते हैं तो वो बोलता है आगे जाओ, वहाँ से सील लगवा के लेके आओ। क्या हम काम धंधा छोड़ के यहाँ पे सील लगवाने ही बैठेंगे क्या? और कोई काम नहीं है हमारे को। उससे पहले अभी कभी हम जिंदगी में कहीं गए ही नहीं सील लगवाने। हमेशा आगे से आगे आपके काम होते आते थे, रजिस्टर के अंदर नाम होते आते थे, उसके अंदर हमारे को राशन शक्कर गेहूं तेल सब मिलता था। लेकिन सिर्फ अब 10 किलो का कट्टा था, वो भी सरकार ने हमसे छीन लिया। भूखी नंगी सरकार हो गई है ये। डुप्लीकेट कॉपी है, बोले नहीं हमको भी कुछ खाने दो। जब लेके गए तो बोलता है कि हमको कुछ खाने दो, रजिस्टर मेरा भर गया। जब हमने सामान लिया नहीं तो तुम्हारा रजिस्टर कैसे भर गया? वो कह रहा है दुकान पर बोलने गए कि हमारे लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसने बोला कि उधर जाओ नगर निगम। वहाँ जाके हमने पता कर तो लिस्ट में नाम नहीं, तो हमारे पास महीने का राशन नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे? लिस्ट में नाम नहीं है, हमारे लिस्ट में नाम नहीं है तो हम क्या करें, हम कहाँ जाए? उपभोक्ताओं का भी यही आरोप था कि खाद्य सुरक्षा योजना लागू करते ही एपीएल कार्ड धारकों को दिया जाने वाला फोर्टिफाइड आटा बंद कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को डीएसओ सील लगवाने के निर्देश दे रही हैं, जबकि योजना के नियमों की रसद विभाग को भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ उठा पाएंगे? पहले आटा जो है राशन कार्ड पे सारे एपीएल परिवारों को मिलता था, कम भी आता था तो वो रोटेशन पे मिल जाता था। अभी क्या है कि अब आटा बंद हो गया है और गेहूं का नया सिस्टम चालू हुआ है, और खाद्य सुरक्षा में कुछ परिवारों को चिन्हित किया गया है, मतलब कैटेगरी वाइज। तो वो लोग उससे अवेयर नहीं है, तो हर आदमी अपना एक तो राशन लेने पहुंच रहा है दुकान पे, तो डीलर कहता है साहब आपका नाम नहीं है, तो वो आदमी के अंदर एक आक्रोश पैदा हो जाता है कि साहब मेरा नाम क्यों नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका लिस्टों में नाम है लेकिन सील नहीं है, तो वो भी हमने डीलर्स को कहा है कि जिसका लिस्ट में नाम है लेकिन अगर सील नहीं है तो लिस्ट से उसको वेरीफाई करके और अपना उसका खाद्यान्न इशू कर दे। और जिनके लिस्ट में नाम नहीं है और सील लगी हुई है, तो उससे हमने कहा है कि वो किस श्रेणी में है, उस श्रेणी का अपना कोई प्रूफ दे दे। जैसे सपोज उसको पेंशन मिल रही है, या लेबर डिपार्टमेंट में उसका कोई रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या वो वेंडर है तो नगर निगम से लिखवा के दे दे। मतलब एनी टाइप ऑफ प्रूफ दे दे जिससे कि हमें पता लग जाए कि आदमी जेन्युइन है, तो हम उसका भी खाद्यान्न रिलीज कर रहे हैं। बस इसी तरह की कुछ समस्या है जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं। और अभी हमने नगर निगम से बात की, एक हेल्प डेस्क भी हम हमारे यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं ताकि वो पूरी लिस्ट लेके बैठे। बेसिक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि कुछ नए वार्डों से लिस्टें बनी है, आदमी पुराने वार्ड से अपना खाद्यान्न ले रहा था, तो अब डीलर के पास हो सकता है कि जिस वार्ड की सूची है आदमी का वार्ड कहीं दूसरा चेंज हो गया हो। तो नगर निगम के 2-3 कर्मचारी बैठा करके हम जो हमारे यहाँ पे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं उनको चेक करवा लेते हैं कि बेसिक लिस्ट में उनका कहीं नाम है क्या, तो किस लिस्ट में नाम है और कौन से वार्ड उनके लग रहा है, वो भी हम उसको टाई अप कर